आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 3 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को संलग्न कहते हैं। और द्रव से किसी किसी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और किसी गैस को ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अब गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है और द्रव को ठोस में बदलना जमना कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कणों का क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गति ऊर्जा के कारण ये कण अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी प्रकार से वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे हम पानी को उस 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके अंदर जो द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, वो क्या करते हैं, उस बल को, उस सीमा को तोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतही क्षेत्रफल से बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण में शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। अगर हम हाथ पर एसोटीन डालते हैं तो एसोटीन हमारे हाथ से उष्मा लेकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण हमें हाथ पर शीतल महसूस होता है। अभी हम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सैनिटाइज़र अपने हाथ पे डालते हैं तो सैनिटाइज़र हमारे हाथ पे सूख जाता है और जितने दूर हम सैनिटाइज़र डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ये इसी कारण होता है, वाष्पीकरण के शीतलता के कारण ही होता है। गर्मी में हम सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह अवशोषक होने के कारण पसीना को अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है अतः गर्मी में सूती कपड़े से आराम मिलता है। गर्मियों में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदान से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा करता है। अब ये क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग क्वेश्चन को करके आए। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं और इस क्वेश्चन की अगली वीडियो इसके आंसर के साथ मिलेगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। पदार्थ की भिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। ठोस या द्रव में किसका घनत्व अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए। बर्फ का गलनांक क्या होता है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 है। केल्विन इकाई में तापमान कितना होगा। गैस दबाव क्यों डालती है। गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहते हैं। ईथर और एसीटोन जैसे द्रव ठंडे स्थान में रखे जाते हैं क्यों। वाष्पन दर बढ़ाने वाले दो कारकों को बताइए। घरों में कौन सी गैस संपीड़न रूप से सप्लाई की जाती है। अस्पतालों में कौन सी गैस संपीड़ित अवस्था में इस्तेमाल की जाती है। लघु उत्तरी, लोहे, रबड़
बैंड और चाक के बीच आकर्षण बल की तुलना कीजिए। पानी, चीनी और ऑक्सीजन को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण को कम से व्यवस्थित कीजिए। क्वथनांक, गलनांक, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 नंबर का। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दूसरा, गर्मियों में हम जिस तरह से कपड़े पहनना चाहिए। बी, हथेली पर एसीटोन रखने पर हमें शीतलता क्यों महसूस होती है। पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षण लिखिए। प्रत्येक अभिलक्षण के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। उस अभिलक्षण का नाम लिखिए जो जिम्मेदार है। इस इत्र को सुगंध एक कमरे में फैलाने में जल उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिससे उसमें उड़ेला जाता है। आज के लिए इतना है। नमस्कार।